नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने सबने देखा गणतंत्र दिवस पर किस तरीके से कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के विशेष अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी हम सबने देखे। फ्रांस के राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती का भी हमने यहाँ पर देखा। और इसके बाद किसानों का ट्रैक्टर मार्च यानी कि भारत के अंदर हमने देखा जो किसान अपनी मांगों को लेकर देश के कई राज्यों में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसे संभावित तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का शक्ति परीक्षण कहा जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि किसान इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति परीक्षण कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले एक जिससे संभावित एक कार्यक्रम बनाया गया है कि एक बड़ा किसान आंदोलन किया जाएगा। लेकिन भारत का किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां शुरू हुई है, उससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जब यहाँ पर थे तो उससे पहले ही फ्रांस में किसान आंदोलन देखा गया है। फ्रांस की सड़कों पर किसान पहुंच गए हैं। ये बात करते हैं कि जर्मनी के बाद फ्रांस में किसान आंदोलन पहुंच गया, या मैं कहूं कि अब जर्मनी के बाद जो किसान आंदोलन है वो फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में फैलता हुआ दिख रहा है। हमने देखा था कि पिछले दिनों जर्मनी में बड़े पैमाने पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ था। अब फ्रांस में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। इसके साथ साथ ही फ्रांस के किसानों के साथ साथ ही जो किसान आंदोलन है वो पोलैंड और रोमानिया को भी प्रभावित करता हुआ दिख रहा है। वहीं स्पेन में भी किसान आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में आई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार पोलैंड और रोमानिया के किसानों ने सब्सिडी की मांग करते हुए यूक्रेन के साथ अपनी देश की सीमाओं को अवरुद्ध कर दिया है। वहीं स्पेन में किसानों ने अगले महीने कृषि मंत्रालय की नाकाबंदी करने की योजना की घोषणा भी की है। हमने पिछले दिनों देखा था कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किस तरीके से किसानों ने ट्रैक्टर परेड की थी, किस तरीके से किसानों ने सड़कों पर एग्री प्रोडक्ट फेंक दिए थे, किस तरीके से कितनी बड़ी भीड़ जर्मनी की राजधानी पर आई थी। अब फ्रांस में भी इस तरह का प्रदर्शन दिख रहा है। जर्मनी में पिछले दिनों हुए प्रदर्शन की अगर हम लोग बात करें, ये छोटा सा प्रदर्शन शुरू हुआ था, अब जिसे माना जा रहा है कि ये प्रदर्शन जल्द ही फ्रांस की राजधानी पेरिस पर पहुंच सकता है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जर्मनी की तरह ही फ्रांस के किसान भी राष्ट्रीय राजधानी जो पेरिस है उसके रास्ते को अवरुद्ध कर सकते हैं। दर्जनों ट्रैक्टर काफिले के तौर पर पेरिस की तरफ एकत्रित हो रहे हैं। ये एक सिनेरियो बन रहा है। अब बात करते हैं कि किसानों की मांग क्या है। जर्मनी में किसान आंदोलन हमने देखा, इसमें डीजल सब्सिडी को लेकर किसान आंदोलन हुआ था। अब फ्रांस में भी किसान आंदोलन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि किन किसानों की मांग क्या है फ्रांस में, तो फ्रांस में किसान जो मांग कर रहे हैं वो जर्मनी के किसानों की तरह की मांग कर रहे हैं। वो कृषि वाहनों के लिए डीजल टैक्स में छूट की मांग कर रहे हैं, तो साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन की जो कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी का तत्काल भुगतान करने और स्वास्थ्य और जलवायु संबंधित बीमा भुगतान पर गारंटी जैसी मांग कर रहे हैं। इसको लेकर फ्रांस के किसान सड़कों पर हैं। मामला असल में यूरोपियन यूनियन की कुछ शर्तों को लेकर फंसा हुआ है। असल में यूरोपियन यूनियन ने फॉर्म टू फोर के कार्यक्रम किया है, जिसके क्रियान्वयन के लिए यूरोपियन यूनियन ने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसे हम लोग सीएपी जिसे वहां पे सीएपी कहा जाता है, उसकी सब्सिडी की जो शर्तें हैं उसका विरोध किसान कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है सीएपी का, ये कहता है कि जलवायु को नुकसान पहुंचाने की, जो हमारा क्लाइमेट है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाली ग्रीन हाउसेस गैसें हैं उसके उत्पादन को कम करने के लिए डीजल ईंधन यानी कि डीजल के उपयोग को कम करने, नाइट्रेट जो बेस्ड फर्टिलाइजर है यानी उर्वरक है उनके उपयोग को कम करने और पशुपालकों के झुंड के आकार में भारी कटौती करने की मांग कर रहा है। यानी कि जो हम एनिमल जो किसान जो जानवर पालते हैं उसके झुंड को कम करने, उसकी संख्या को कम करने पर बात कर रहे हैं। हालांकि अपने इस सीएपी कार्यक्रम के तहत यूरोपियन यूनियन स्पष्ट कर चुका है कि वो किसानों को भरपूर सहायता देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि डेनमार्क में काउ टैक्स लगाया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो वहां पर पे उससे जो गायों की संख्या है उससे जो है ग्रीन हाउसेस गैसें बनती हैं
और इसके विरोध में भी किसानों ने डेनमार्क में प्रदर्शन किया था। फ्रांस में इससे पहले जब भारत में भी किसान आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पर भी फ्रांस में किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन एक बार फिर फ्रांस में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संभवतः 1 से 2 दिन में फ्रांस की इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, या फ्रांस की जो खुफिया एजेंसी इस तरह की जो बातें कह रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीजें निकल कर सामने आई है कि अब बहुत संभवतः इस तरह की स्थितियां रही तो फ्रांस के किसान जो है वो राजधानी में पहुंच सकते हैं। वही जो फार्म टू फोर्क कार्यक्रम है, उसको लेकर इससे पहले कई रिसर्च भी हुई है, जिसने ये दावा किया है कि अगर यूरोपियन यूनियन में ये फार्म टू फोर्क कार्यक्रम लागू होता है तो ऐसे में उत्पादन यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आ सकती है, और यूरोपियन जो यूनियन में जो खेती में गहरा संकट पैदा हो सकता है। 2020 में अमेरिकन वाणिज्य विभाग ने अध्ययन किया था, उसमें पाया था कि इस कार्यक्रम के लागू होने से यूरोपियन यूनियन का जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 11% तक गिर सकता है। तो वहीं खाद्य कीमतों जो उनकी में 17% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 2021 में कील विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन किया जिसमें अनुमान लगाया है कि अगर ये फार्म टू फोर्क कार्यक्रम लागू होता है और जिसके तहत जो शर्तें हैं सीएपी की वो अगर लागू कर दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में 16% की गिरावट आएगी, और जिसमें अनाज की कीमतें 12%, दूध की कीमतें 36% और मांस की कीमतें तकरीबन 42% तक बढ़ जाएंगी। वहीं हम देख रहे हैं कि फ्रांस की हमने बात की, फ्रांस के साथ साथ स्पेन, पोलैंड और रोमानिया के किसान भी कुछ इसी तरह की को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सभी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और यूरोपियन यूनियन जब बात कर रहा है तो संभवतः सारे के सारे देशों के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। वहीं यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश है, स्पेन, पोलैंड और रोमानिया, वो यूक्रेन से जो सस्ता अनाज इंपोर्ट हो रहा है उसको लेकर भी वो परेशान है, क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है, और इन हालातों में जब यूक्रेन का बिजनेस डिस्टर्ब है तो यूक्रेन जो सस्ता इंपोर्टेड अनाज आ रहा है तो उससे वहां के किसानों की मुश्किलें पड़ी हुई हैं। किसानों का ये कहना है कि उनका खर्च अधिक हो रहा है और उनको उपज का उनको बेहतर दाम नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से यूरोप के कई देशों में किसान मूवमेंट दिखाई दे रहा है। अब संभवतः किस तरीके से यूरोपियन यूनियन के किसान मूवमेंट को आगे बढ़ेगा, किस तरीके से किसानों की बातें मानी जाएंगी, किस तरीके से इसका समाधान होगा, ये देखना होगा। लेकिन बेहद दिलचस्प है कि देश भर में जो किसान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो शर्तें हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेती को समझने की जो कोशिश होती है उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर एक ये जानकारी भी निकल कर आई है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका भी कई विरोध चल रहा है यूरोप के कई देशों में। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसानों के एजेंडे पर किस तरीके से चीजों को शॉर्ट आउट करने की कोशिशें होती हैं, क्या वो नजीर बन पाएंगे, किस तरीके से इन चीजों को सुलझाया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।